मैंने पूज्य बाबा जी से प्रार्थना की कि मुझे मार्गदर्शन दे कि मैं क्या कहूँ। तो सचमुच चूँकि हम तो कहते ही हैं, कहने का स्वभाव है, पर कहने का एक प्रयोजन जरूर है और वो सदा से सृष्टि में रहा है। 3 प्रश्न मनुष्य के जीवन में उठते ही हैं। यह जो मैं देख रहा हूँ, ये कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया। यह जो दिखाई देता है कैसे बन गया। और इस दिखाई देने वाले को ये देखता हुआ मैं जो इसमें फंसा हूँ, दुख अनुभव करता हूँ, लाभ हानि, जय पराजय, जन्म और मृत्यु, यह दिखाई देने वाला आस्तिक को भी दिखाई देता है, नास्तिक को भी दिखाई देता है, भोगी को भी, योगी को भी यह दिखाई दे रहा है। प्रश्न यही कि ये क्यों है, कैसे है, कहाँ से आता है। और मुझे ये दिखता है, और इसको देखकर कुछ मुझे हानि लाभ मालूम पड़ता है। केशव कही न जाए का कहिए, देखत तव रचना विचित्र, आती समझ मन ही मन रहिए। शून्य भीति पर चित्र रंग बहु, तनु बिन लिखा चितेरे। ढोए मिटे न मरई होए दुख, पाई यही तन हेरे। अब मैं इसे ना देखूं तो दिखाई देता है, देखना चाहूं तो भी कुछ दिनों में खो जाता है। यह न चाहने पर दिखाई देता है, और चाहूं कि मुझे दिखता ही रहे, सदा मुझे दिखता रहे, तो या तो मुझे नींद आ जाती है, दिखना बंद हो जाता है, या आंख खुली रहती है, मुझे खुली आंखों दिखता है कि ये बेटा नहीं रहा, ये बाप नहीं रहा, ये माँ नहीं रही, ये मेरी गाय नहीं रही, मेरी भैंस नहीं रही, मेरा घर गिर गया। दिखाई देने वाले जगत की नश्वरता दिखाई देती है, और कुछ दिखाई देने वालों का न रहना मुझे दुख देता है। और किसी किसी का दिखाई देना ही दुख देता है। सांप, दुष्ट दिखाई देते हैं, भय लगता है। तो ना तो दिखाई देने वाला सब सुखदाई लगता है, और न दिखाई देने वाले सब दुखदाई लगते हैं। दिखाई देने वाले में किसी से मुझे राग हो जाता है, किसी से मुझे द्वेष हो जाता है। किसी का रहना सुख देता है, किसी का रहना दुख देता है। किसी के रखने की इच्छा रहने पर भी रखने में मैं सक्षम नहीं हूं। और यह आस्तिक का अनुभव नहीं कह रहा, जो भी इस संसार को देख रहा है सबके अंदर ये होता है। कोई ईश्वर को इनकार करता हो, धर्म को इनकार करता हो, पर इन अनुभवों को नकार नहीं पाता। नास्तिक को भी सुख दुख होते हैं, अनीश्वरवादी को भी लाभ हानि का अनुभव होता है।
लाभ के लिए नास्तिक भी ललचा रहा है, हानि से नास्तिक भी डर रहा है। इस लाभ और हानि से, सुख और दुख से छूटने की इच्छा मुझ में है। मुझ में का मतलब हर मैं में। दुख से बचना, सुख मिलना, जिसका संयोग अच्छा लगता है उसका वियोग बुरा लगता है, ये कोई धार्मिकों का कहना नहीं है, ये आस्तिकों का नहीं है। इतना तो सबका ही अनुभव है। भगवान श्री कृष्ण इसी को कहते हैं क्षरः सर्वाणि भूतानि। क्षरः सर्वाणि भूतानि, सभी प्राणी क्षर हैं। जो दिखाई देता है वह क्षर है। कूटस्थोक्षर उच्यते। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षरमेव च। क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। और नास्तिक ने भी क्षर को अक्षर नहीं बना पाया, नाशी को अविनाशी बनाने का उपाय नहीं निकला। हम भी अपने शरीर को अक्षर नहीं बना पाए, और अभी तक मेरी समझ में शरीर को नाश होने से कोई बचा नहीं पाया। तो यह क्षर जगत देखता हूं, इस क्षर जगत में एक हिस्सा है जो मुझे मैं लगता है। हम सबको इस दिखाई देने वाले पूरे जगत में एक देह मुझे मैं लगता है, मेरा लगता है। कुछ मुझे मेरा लगता है, कुछ तुम्हारा लगता है, उसका लगता है, और यही हमारी दुनिया है। पर हम इसमें चैन में नहीं हैं। तो प्रश्न है, यह क्या है, क्यों है, प्रयोजन क्या है, कैसे आया है, और मैं कौन होता हूँ इसमें सुख दुख भोगने वाला, लाभ हानि का अनुभव करने वाला, मेरा तेरा बनाने वाला। ये मेरे स्वभाव में है। बिना मेरा बनाए रह नहीं पाता, जिसे मेरा बना लेता हूँ बचा नहीं पाता। ये मेरी कमी है, ये मेरे में सामर्थ्य नहीं है। इसीलिए हम लोग ये मानते हैं कि कहीं मैं शक्तिहीन हूँ। इन बातों को गणित की तरह सोचना है कि यदि मैं शक्तिमान होता तो अपने प्रिय को बचा लेता, प्रियजनों को, अपनों को बचा लेता, और यदि मेरा ही बनाया होता तो अप्रिय को पैदा ही ना होने देता। अप्रिय को जन्म देने से भी मैं रोक नहीं सकता। सांप जन्मते हैं, बिच्छू जन्मते हैं, विपरीत परिस्थितियां आती रहती हैं, उनको मैं रोक नहीं सकता। जिसे रोकना चाहता हूँ, बनाए रखना चाहता हूँ, उसको बनाए रखने में सक्षम नहीं। इसलिए हमारे ऋषियों ने, गुरुओं ने, ग्रंथों ने कह दिया, मैं अल्प शक्तिमान हूँ, अल्प शक्ति। मैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम नहीं हूँ। प्रश्न उठा कि फिर और कौन है?
और कौन है? क्या कोई और भी है तीसरा? विश्वास से कि कोई जरूर होगा जिसने बनाया। मैंने तो बनाया नहीं, दुख मैंने नहीं बनाए, मरना मैंने बनाया नहीं, मरना मुझे पसंद नहीं, तो किसने मेरे गले पर थोप दिया? चिंतन। मैं सर्वशक्तिमान तो लगता नहीं, नहीं मैं दुखी क्यों होता? जो मुझे पसंद है उसे स्थायी क्यों नहीं कर पाया? जो नहीं पसंद है वो बार बार क्यों आता रहता है? और तो और जो दिखाई देता है इस पर मेरा हक तो है ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे मुझे अपने मैं को भी एक जैसा रखने में सफल नहीं हूं। यदि मैं चाहूं जगता रहूं तो जगने की सामर्थ्य नहीं रहती। हमेशा सुख भोगता रहूं, जवानी बनाए रखूं, जागृत अवस्था बनाए रखूं, वो भी संभव नहीं दिखता। न मैं जवानी टिका सका, न सुख भोग की सामर्थ्य इंद्रियों की टिका सका। भले 2 दिन में मौज ले लूं, थोड़ी देर की मौज जानवर, कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी, साधु असाधु थोड़ी देर की मौज तो लेते ही हैं, पर कोई भी मौज टिका नहीं पाया। तो सदा से प्रश्न गूंजते रहे, यह क्या है? मैं कौन हूं? क्या मैं और यह के अलावा कोई और शक्तिमान है जिसके शासन में, जिसकी व्यवस्था में, जिसकी इच्छा से हम रह रहे? क्या तीसरा कोई है? उसको हमारे ऋषियों ने वह कहा, वह कोई तीसरा है। फिर सारे दर्शन इससे ही जन्मे। द्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, केवलाद्वैत, त्रैत, सारे संप्रदायों का जन्म हुआ। क्यों जन्म हुआ? हमारे लिए, हमारे लिए जन्म हुए। शास्त्र हमारे लिए, गुरु हमारे लिए, ज्ञान भक्ति योग हमारे लिए। क्योंकि हम जहां खड़े हैं समस्या है। यहां तक नास्तिकता भी जन्मी, क्योंकि कोई पशु नास्तिक नहीं है। पशु को कभी नहीं लगता कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, कभी नहीं लगा कि ईश्वर नहीं है भी नहीं लगा। ईश्वर के विषय में पशु के अंदर कोई प्रश्न नहीं उठा, है या नहीं है। मनुष्य के अंदर प्रश्न उठा, एक के अंदर उठा कोई है, एक के अंदर उठा कि कोई नहीं है। मार्क्स इनकार करता रहा जीवन भर कि कोई ऐसी शक्ति नहीं है, लेकिन अंत में मार्क्स ने मान लिया कि कोई जरूर है ऐसी शक्ति जिसके द्वारा सब नियंत्रित है। लेकिन लेनिन ने कहा कि मेरा गुरु जीवन भर पैर के बल चला, अंत में सिर के बल चलने लगा, अर्थात अपने सिद्धांतों को उलट दिया। मैं भी हिंदू संस्कृति में जन्मा,
लेकिन मैं बहुत तटस्थ होकर सोचता हूं, सोचने को मजबूर भी हूं। एक चींटी चलती है, वो किसी की चेली नहीं है, पर जहां कष्ट होता है वहां से हटती है। कहीं पानी भरा है वहां से लौट आती है, कहीं आग जल रही है वहां से लौट आती है। वो भी कुछ ढूंढ रही है। तो जब सुख और सुविधा के लिए एक जीव जंतु जो किसी का शिष्य नहीं है, न धर्म पर अविश्वास करता है न धर्म पर विश्वास करता है, नेचर से दर्शन जन्मे हैं, नेचर से, प्रकृति से ईश्वर की आवश्यकता पैदा हो गई है। प्रश्न हमने नहीं किए, नेचर से पैदा हो गए, क्योंकि हम जीना चाहते हैं। यदि कोई पूछे जीना क्यों चाहते हो, किसी गुरु के सिखाने से, किसी शास्त्र के सिखाने से? भाई जीना क्यों पसंद है? यदि जीना पसंद न होता, मरना बुरा न लगता, तो हमारे अंदर कोई दर्शन, कोई ग्रंथ पैदा न होते, कोई गुरु की जरूरत न पड़ती। क्या जरूरत थी गुरु की? क्या जरूरत थी शास्त्र की? क्या जरूरत थी दर्शनों की? दर्शन माने खड दर्शन, वेदांत दर्शन, योग दर्शन, सांख्य दर्शन। ये दर्शनों की क्या आवश्यकता, ग्रंथों की क्या जरूरत? जरूरत ग्रंथों ने जरूरत नहीं पैदा की, गुरु ने आवश्यकता नहीं पैदा की, बल्कि हमारी आवश्यकता का समाधान गुरु करता है। शास्त्र ने हमारी जरूरत नहीं पैदा की, हमारी जरूरत से शास्त्र पैदा हुए। डॉक्टरों के कारण रोग, वैद्यों के कारण रोग नहीं पैदा हुए, रोग के कारण वैद्य पैदा हुए। मजबूर हो गए हम, औषधियों की आवश्यकता हमारे रोग के कारण है। तो दर्शन, ग्रंथ, धर्म मेरी आवश्यकता है। परमात्मा की आवश्यकता क्यों पैदा हुई? परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदमायान नास्ते अकृता कृतेन तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवाभिगच्छेत शमित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। गुरु ने जबरदस्ती चेले नहीं बनाए, गुरु को चेले बनाने का शौक भी नहीं है। मैं नहीं कहता किसी गुरु को नहीं है, मैं नहीं कहता किसी डॉक्टर को बीमार नहीं चाहिए, पर सच्चे गुरु चेले बनाने का शौक नहीं रखते। चेलों को जरूरत पड़ी गुरु की, शिष्यों को, आवश्यक लोगों को जरूरत पड़ी, खोजने लगे। परमात्मा भी किसी आवश्यकता से ढूंढना पड़ा। उसकी खोज, कौन है सर्वशक्तिमान, उसको पटाया जाए, उसको मनाया जाए, उससे प्रार्थना की जाए कि हमारे दुखों का उपाय करो। सर्वशक्तिमान का ख्याल हमारे दुखों से आया। मैं सर्वशक्तिमान हूं, ये तो कोई मूर्ख ही मान लेगा। कोई सर्वशक्तिमान 2 मिनट भी दुखी नहीं रहना चाहेगा। कोई सर्वशक्तिमान
पीड़ित नहीं होना चाहिए। कोई सर्वशक्तिमान मरना नहीं चाहेगा। कोई कितना नास्तिक हो, अपने को सर्वशक्तिमान नहीं सिद्ध कर सकता। आप रोज असफल हो रहे हैं, हॉस्पिटल में मर रहे हैं, डॉक्टर भी लगे हैं, रुपया भी खर्च कर रहे हैं, न चाहते हुए भी मर रहे हैं, न चाहते हुए भी कष्ट भोग रहे हैं। तो एक सर्वशक्तिमान की स्वीकृति आई, और वो कहाँ रहता है, कैसा है, उसको कैसे प्रसन्न किया जाए, उससे कैसे अपने दुख दूर करने का उपाय पूछा जाए। तो लगभग भारत के सभी दर्शन इस सृष्टि के दुखों से छूटने के लिए कोई अदृश्य की खोज को स्वीकार किया। भले वो फिर अदृश्य व्यक्ति के रूप में भी आया हो, अवतारों के रूप में, गुरु के रूप में आया हो, पर उसको स्वीकार किया जो हमारे को अप्रिय से, अपसंद से छुट्टी दे दे, अपसंद से पसंद से 1 मिनट को भी हम ना हटे। इसलिए त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम इव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। जो अमृत से हमें दूर न होने दे, मृत्यु को स्पर्श न होने दे, मृत्यु हमें छुए नहीं, मृत्यु हमें मारे नहीं, अमृत हमें छोड़े नहीं, प्रार्थना की। वेद अंधविश्वासियों के लिखे नहीं हैं। गुरु कोई अंधविश्वासी नहीं बनाते। विश्वास हमारी मजबूरी है। दुखी आदमी को कोई कहे इस तरह सुखी होगे, वो मानेगा। नहीं होगा तो दूसरा रास्ता चुनेगा। दूसरे से असफल होगा तो तीसरा चुनेगा। जैसे मान लो मैं बीमार हूं, तो एक डॉक्टर से इलाज कराया, यदि मेरा कष्ट उससे दूर नहीं हुआ तो फिर मैं घर बैठ जाऊंगा या कोई और डॉक्टर को भी खोजूंगा। आप अपने हृदय का सत्य स्वीकारें। कष्ट मुझे पसंद नहीं, इस डॉक्टर से ठीक हुआ नहीं, तो मैं दूसरे डॉक्टर के पास जाता हूँ। दूसरे से भी नहीं ठीक हुआ तो करूं तो क्या करूं? कष्ट प्रिय नहीं है, कष्ट निवारण मेरी आवश्यकता है। तो जब तक कष्ट रहेगा मैं कहीं ना कहीं जाऊंगा, खोजूंगा, तब तक, जब तक मैं मुक्त ना हो जाऊं। मुक्ति माने क्या? जन्म और मृत्यु से, दुख से, अधूरेपन से छुट्टी। जीवन का अधूरापन मिट जाए, जीवन का वियोग का दुख मिट जाए, संयोग के सुख का बंधन न रह जाए। संयोग के सुख से मैं बाद में वियोग का दुख पाता हूं, क्योंकि संयोग कोई परमानेंट नहीं है। इसलिए कहते हैं भगवान से हमारा नित्य संबंध है, सारे लोगों से अनित्य संबंध है। ध्यान दें, आपका किसी से नित्य संबंध है? पति पत्नी का तो नित्य है, पिता पुत्र का तो नित्य है, धन से आपका नित्य संबंध है। चलो, बचपन से तो आपका नित्य संबंध था ना,
अभी तक कायम है। जवानी का आपका नित्य संबंध है। जवानी तो छोड़ो, बुढ़ापे से भी चलो जवानी नहीं टिकी, बचपन नहीं टिका, बहुत अच्छा था, चलो रद्दी सद्दी सही, बुढ़ापा ही टिका रह जाए। बुढ़ापा भी नहीं टिकेगा। नहीं तो चलो बुढ़ापे से गुजर कर लेते। पसंद तो उतना नहीं है, फिर भी मरने से अच्छा है। इसीलिए हॉस्पिटल में भर्ती रह के भी बचे रहने का प्रयास करता है। फिर दर्शन, जैसे दर्शन आंखों से होता है, इन आंखों से यह दर्शन होता है। दर्शन उनको कहते हैं जिनसे हम कुछ देख पाते हैं। योग दर्शन भी कुछ दिखाता है। योग भी एक नजर, दृष्टि देता है। वेदांत भी एक दृष्टि देता है। धर्म भी एक नजर देता है, दृष्टि देता है। जिससे देखा जाए वह दर्शन है। इन इंद्रियों से यही दिखता है। इन इंद्रियों के बिना भी कुछ दिखाते हैं गुरु, कुछ दिखाते हैं ग्रंथ। क्यों दिखाते हैं? हमें देखने की आवश्यकता है। यदि ये आंखें मेरी कमजोर हों तो ऐनक लगाते हैं, दोबारा बनवाते हैं, क्योंकि हमें आवश्यकता है। हम डॉक्टर के भले के लिए आंखें नहीं लगवाते। हम किसी व्यापारी के धनिक बनने के लिए ऐनक नहीं खरीदते। हम अपने लाभ के लिए। तब गुरु के पास भी गुरु के लाभ पहुंचाने के लिए नहीं जाते। कोई हमारी ही अटकी है, कोई हमारी ही समस्या है। हमें ईश्वर स्वीकार करना मजबूरी है। हम बाध्य हैं इस जन्म मृत्यु संयोग वियोग के दुख से छूटने के लिए। हमें चाहिए मुक्ति। भले मुक्ति कौन सी चाहिए, पर हमारी मुक्ति की परिभाषा है जिससे हम छूटना चाहते हैं। गिनती नहीं, जिससे हम छूटना चाहते हैं उससे छूट जाएं। और जिसके साथ रहना चाहते हैं उसके साथ सदा रहें। तो हम प्रभु के साथ नित्य रहें। सृष्टि के रहते भी, ये नहीं कि सृष्टि में ना, सृष्टि के रहते भी हम उसमें रहें जो नित्य है। हम सदा सत्य के साथ, सदा प्रभु के साथ रहें। देह रहे तो रहें और देह न रहे तो रहें। हम उसके साथ रहें, उसके साथ का अनुभव करें। एक पूज्य स्वामी शरणानंद प्रज्ञा चक्षु वृंदावन के हुए। यूँ तो सभी लोग वही बोलते हैं, हम भी वही बोलते हैं, सारे लोग यही बोलते हैं कि हमारा परमात्मा से नित्य संबंध है। योग नित्य का ही नाम है। जो योग, आजकल योग भी लोग कहते हैं करना है, पर सही व्याकरण की भाषा में योग नित्य से होता है, संयोग अनित्य से होता है। संयोग वियोग में बदलता है, योग वियोग में नहीं बदलता। जिसका नित्य संबंध हो, नित्य, उदाहरण के लिए एक लहर का लहर से संबंध अनित्य है। लहर का लहर से, घड़े का किसी घड़े से, घड़े का किसी मकान से अनित्य संबंध है। मेरा देह से किसी देह से अनित्य संबंध है। यहाँ तक देह का मेरा भी अनित्य संबंध है।
यहाँ तक अवस्था का भी मेरा अनित्य संबंध है, पर मेरा, मेरे प्रभु का, मेरे आश्रय का नित्य संबंध। जैसे घड़े का मिट्टी से, घड़े का घड़े से अनित्य, घड़े का मकान से अनित्य, पर घड़े का मिट्टी से नित्य संबंध। जब नहीं था तब भी वही, जब है तब भी वही, जब खोएगा तब भी वही। असल में सत्य से, परमात्मा को सत्य हम क्यों कहते हैं? परमात्मा से सारी सृष्टि हुई, परमात्मा में है, परमात्मा में लीन होती है, परमात्मा से हम सबका नित्य संबंध है। समझते नहीं हैं बस, इसलिए हम लोग ये मानते हैं कि उससे प्रीति तो है, पहचानते नहीं। हमें प्रीति है परमात्मा से, पर लगता है प्रीति है संसार से। आपकी प्रीति नित्य से है। हमें सदा रहने से प्रीति है, और हमको जो मिला है सदा न रहने वाला देह। सदा न रहने वाला देह मिला है, और हमें प्रीति है सदा रहने वाले से। तो दो में से एक हो जाए, या तो न रहने वाले से प्रीति हो गई है, तो या तो ये बना रहे। देखो, दो ही विकल्प हैं। यदि मेरी नासमझी से, किसी कारण से न रहने वाले को ही रहने वाला मान के प्रीति हो गई है, तो या तो ये सदा रहे, या न रहने वाले से प्रीति हटके रहने वाले को पहचाने और उससे प्रीति हो जाए। प्रीति तो अब भी रहने वाले से ही है, अर्थात मेरे स्वभाव में रहने वाले के प्रति आकर्षण है, इसलिए मुझे सदा रहने के लिए देह रखना पड़ेगा, और मुझे सदा रहने के लिए भगवान को रखना नहीं पड़ेगा, वो रहते ही हैं। इसलिए उसका अनुसंधान जरूर खोजना है, जिससे मैं अपने को नित्य काम करूं, रहूं, घड़ा पानी भरे, पिलाए। अब पिलाने के बड़े लाभ हैं, पर घड़ा पानी पिलाए, सेवा करे, पर मरने का भय। तो जन्म मरण के दुख से छूटने के लिए, आवागमन से छूटने के लिए, चिंता से मुक्त होने के लिए काम करे, लेकिन उसको न भूले जिसके साथ घड़ा रहता है। हमें लगता है हम इनके साथ रहते हैं, घड़े को भ्रम है कि हम घड़े के साथ रहते हैं, घड़े को लगता है हम मकान के साथ रहते हैं, घड़े को कभी ख्याल भी नहीं आया कि हम मिट्टी के साथ रहते हैं। ख्याल ही नहीं है। हम कभी भगवान के साथ हैं, भगवान मेरे साथ 24 घंटा है, ऐसा ख्याल नहीं आता। भगवान ही एक ऐसा है जो सदा मेरे साथ है। इसलिए सारे लोग कहेंगे अंग संग है, सदा है, वो मेरी आत्मा है, मेरे में रहता है। हम में रहता है और हम ही को मिलता नहीं है। जो हमें मिलता है वो बिछुड़ता रहता है, और जो हम में रहता है वो बिछुड़ता नहीं है। जो बिछुड़ता नहीं वो हमें मिल नहीं रहा, जो बिछुड़ता है रोज मिलता ही रहता है। सदा बिछुड़ने वाला मिलता रहा है, मिल रहा है, मिलेगा। न बिछुड़ने वाला, न छोड़ने वाला, सदा साथ रहने वाला, रहते हमें मिला ही नहीं आज तक। किसी से भी पूछो, पत्नी मिला, पुत्र मिला, धन मिला, मकान मिला, भोजन मिला, पद मिले, नहीं मिला सिर्फ, उसका नाम तुम बताओ, भगवान। उसको पाने के लिए अभी भी ललक है।
जैसे वो भी कहीं बॉम्बे में रहता है, कलकत्ते में रहता है। हम कहाँ बैठे हैं? कहाँ रहता है? और कहाँ रहता है दूसरी बात है। और सब कोई कहीं रहते हैं, तो यदि वो कलकत्ते में रहते हैं तो वो बॉम्बे में नहीं है, यदि यहाँ रहते हैं तो वहाँ नहीं, वहाँ रहते हैं तो यहाँ नहीं। इस समय हम यहाँ हैं, आपको दिख रहे हैं, तो इस समय हम दिल्ली में नहीं है, इस समय हम हरिद्वार में नहीं है। और परमात्मा इस समय हरिद्वार में नहीं है, कलकत्ते आ गया। परमात्मा यहाँ आ गया है, वहाँ को छोड़ आया है, यहाँ को छोड़ जाएगा। परमात्मा एक ऐसा है जो कभी छोड़ता नहीं है, पर मिलता किसी भाग्यशाली को। जो छोड़ता नहीं वो मिला हुआ किसी भाग्यशाली को लगता है, क्योंकि कभी कभी वाले तो मिल भी जाते हैं, कभी वाले मिल भी गए, बिछुड़ भी गए। जो कभी नहीं बिछुड़ता वो कभी मिलता ही नहीं। गड़बड़ तो ये है, यदि सदा रहने वाला मुझे मिला हुआ मालूम पड़ जाए तो वियोग की चिंता मिट जाए। देखो हम सब प्रयत्न कर रहे हैं, उसको पाने की कोशिश में हैं जो हमारे साथ है। और कई चीजें तो देखो मिलती हैं, बिछुड़ जाती हैं, मैं क्या बताऊं। और मैं इस जगह बैठकर बोल रहा हूं कि हमको भी कुछ पता नहीं था, हम भी इसी तरह पहले तो सच बताएं, भगवान मिल जाए यही नहीं समझते थे, फिर मिल जाए इसके लिए भटकते रहे। हमारी अपनी अकल, हमारी कोई साधना नहीं, ये सच है। कोई कर्तव्य नहीं, कोई विशेषता नहीं, ये तो गुरुओं की कृपा। जो कैसे इधर मोड़ा, कैसे समझाया, जो उस मिले हुए का ख्याल आने लगा। जो हमेशा मिला है उसको लगा कि हाँ है, और अब विश्वास नहीं, अनुभव होने लगा कि हाँ मुझ में है। उसको जब पाया हुआ पाता हूं, वेदांत क्या कहता है? नित्य प्राप्त की प्राप्ति और नित्य निवृत्त की निवृत्ति। जिससे हम छूटना चाहते थे वो मुझ में है नहीं, और जिसको पाना चाहते थे वो प्राप्त है। ऐसा दोनों। मृत्यु मेरे में है नहीं, मृत्यु मुझ में नहीं, दुख मुझ में नहीं, इसलिए नित्य निवृत्त। जो मुझ में है नहीं, मुझ में लगता था है। मुझे अपनी मृत्यु लगती थी, मुझे अपना जन्म लगता था, मुझे वियोग लगता था। जो लगता था वो झूठा निकला, और जो मुझे पाना था अप्राप्ति का धोखा मिट गया, प्राप्त मिला। और उसको पाया हुआ पाकर वियोग की चिंता मिट गई। इसलिए याद करते हैं, आनंद लेते हैं, याद भर करते हैं। और भी बता तो दुनिया की याद करते हैं, रोते हैं। याद करते हैं तो रोते हैं, ध्यान आता है तो चिंता आती है। जब भी हम देह की तरफ देखते हैं मरने का ख्याल आ जाता है, जब भी इधर देखते हैं खो जाने का भय साथ में आता है। अब खो गए की याद आती है तो शोक होता है, पश्चाताप होता है। कुछ को खो चुके हैं उसकी याद
कोई ऐसा नहीं कि कुछ खोया नहीं, कुछ खो चुके उसकी याद सताती है, चिंता आती है, और जो है उसके खोने का डर लगा रहता है। पद वालों को, जवानों को, पत्नी वालों को, बेटे वालों को, जो पाया है उसके खोने का भय सताता रहता है, कांटा चुभता है, और जो खो चुके हैं उनकी याद आके पछताते रहते हैं, रोते रहते हैं, चिंता। और कुछ जो अभी पाया नहीं उसको पालें पालें पालें, कुछ पाने में लगे हैं, कुछ पाए को बचाने में लगे हैं, और कुछ खोए की याद सताती रहती है। यह है हमारी जिंदगी। हमारे पास कुछ ऐसा नहीं कि जिसको खोने का भय न रहे। ऐसा तो बीत शोक विगत भी भय रहित कब से होंगे, काम रहित कैसे होंगे, शोक रहित कैसे होते हैं, कैसे होंगे, जब हम उसे पालें जो हमारे में रहता है। ये है अध्यात्म का सूत्र। इस पर चर्चा फिर कर लेंगे, पर अभी थोड़े मिनट ध्यान कर लेते हैं। चूंकि ये कार्यक्रम ध्यान की दृष्टि से है, पर मैं आपके लिए थोड़ा नया और मेरे लिए आप नए, पर कोई नया हो कोई पुराना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, समस्या एक है। सबकी समस्या एक। क्या समस्या? जो पाया है अच्छा लगा है उसको डर लगा रहता है कि चला ना जाए, चला ना जाए, चला ना जाए। कभी कभी नींद भर निश्चिंतता की होती है, गहरी नींद आ जाती है तो ना तो पाने की कामना रहती है। जरा देखना, परमात्मा ने कृपा की है उसने कि एक क्षण ऐसा जीवन में आता है जब नींद में होते हैं, होते तो हैं हम, मर तो नहीं गए, पर उतनी देर कुछ पाने की कामना नहीं होती, और कुछ ऐसा प्राप्त का ख्याल नहीं होता कि चला जाएगा। नींद वाले को ऐसा कोई ख्याल नहीं कि किसी चीज के पाए के खो जाने का भय रहता हो। नींद में, गहरी नींद, सुषुप्ति में, और कोई अप्राप्त के पाने की कामना रहती हो। और तीसरा एक, नींद में कुछ खो चुके हो उसका पछतावा रहता हो। परमात्मा ने बिना योग के, बिना वेदांत के, बिना गुरु के एक नमूना हमको दे रखा है कि देख बच्चू, जब तेरे पास कुछ नहीं था, कोई चिंता नहीं थी, कोई भय नहीं था, कोई कामना नहीं थी। एक क्षण जीवन में आता ही आता है जब हमें प्राप्त जगत का, देह का, धन का पता नहीं, और इसीलिए उस समय खो जाने का भय नहीं है। एक ही अवस्था है जो भय रहित है, एक ही अवस्था है जो काम रहित है। ये मिल जाए, वो मिल जाए, शादी हो जाए, पुत्र मिल जाए, पद मिल जाए, उस समय कोई काम नहीं रहता, कोई भय नहीं रहता। अब किसी खोए का, सारा जगत खो गया था नींद में, सारा जगत। वह कोई छाती नहीं कूटता नींद में, वहां छाती नहीं कूटोगे क्या? यदि सुषुप्ति का एक अनुभव परमात्मा ने हमें दिया है, एक अनुभव सबको दिया है, एक अनुभव और दिया है, वो उसके विधान की देन है। स्वप्न, जो कुछ नहीं सब खड़ा हो जाता है और सब सच्चा लगता है, और उस समय उसमें भी खुशी, सुख, दुख, हानि, लाभ, भय सब हो जाता है ख्यालों की दुनिया में। एक जहां हमें गहरी नींद दी प्रभु ने, वरदान दिया है, हम योगी नहीं हैं, हम योग की समाधि नहीं जानते, निर्विकल्प समाधि नहीं होती, पर सुषुप्ति होती है। योगियों के योगी, परम योगी ईश्वर ने
हमको ट्रेंड करके भेजा है कि बच्चों 1 मिनट की तुम्हें हम समाधि दिखाते हैं जहां तुम बिल्कुल निश्चिंत होते हो। वहां कोई आनंद ऐसे नहीं मिलता, स्त्री जैसा, पुत्र जैसा, चुनाव जीतने जैसा नहीं है, पर चिंता कोई नहीं। ऐसा सुख है जिसमें काम नहीं है, ऐसा सुख है जिसमें लोभ नहीं है, ऐसा सुख है जिसमें भय नहीं है, ऐसा सुख जिसमें किसी याद का दुख नहीं है। वो हमको प्रभु ने दिया और एक सपना दिखा दिया कि कोई दुनिया नहीं थी, पंचभूतों की नहीं थी, ईश्वर की रची नहीं थी, और कोई बाहरी जगत नहीं था, और तुम्हारी बुद्धि से तुमने सब देखा था और वहां भी सुख दुख थे। वो क्यों हो गए? ये दिखाने के लिए कि बच्चों जो दिखाई देगा वो एक जैसा सुख दुख नहीं देगा, लाभ हानि वहां भी होगा, ख्याल की भी दुनिया होगी। एक चुटकुला लोग सुनाते हैं, एक ब्रह्मचारी कहते हैं घूमता घूमता रात हो गई तो एक कुएं के किनारे जगत पर, कुएं की जगत पर वो जो बना होता है, जब वहां सो गया, स्वप्न में उसकी शादी हो गई। शादी हो गई, फिर लड़का भी वही खो गया। तब लड़के को बगल में लेटा लिया, दो के बीच में, पति पत्नी के बीच में बेटे को लेटा लिया, थोड़ा दूर दूर लेट गए, और फिर स्वप्न चलता रहा। फिर कुछ दिनों के बाद स्वप्न में, वहाँ दिन का तो बड़ा लंबा कुछ होता ही नहीं, 2-4 बरस बीते, फिर एक लड़का हो गया, फिर 2-4 बरस बीते, फिर एक लड़का हो गया। तो लड़कों को बीच में लेटाते गए, थोड़ा खिसकता गया और सचमुच खिसक गया। और जब सब सचमुच खिसका तो कुएं में गिर पड़ा। तो न तो वहाँ पत्नी थी न बच्चे थे, कुएं में गिर गया। तो सोचने लगा कि स्वप्न वाली से ये हालत हो गई। अब देखो, स्वप्न के में इतना सब हो गया। अब यहां हम ये नहीं कहते शादी नहीं करो, पर स्वप्न की दुनिया में भी तो सब कुछ होता है, और वहां कुछ भी नहीं था, हमारे ख्याल से होता है। तो भगवान ने जागृत की दुनिया दिखाई कि यहां सब तुम्हारा है, यहां भी सब होगा। ये दुनिया का फर्क है, वो स्वप्न की थी, ये जागृत की थी। समस्या बराबर है, समस्या में कोई फर्क नहीं। तो क्या करना है? जैसे स्वप्न से जागे तो जागृत दुनिया में आए, स्वप्न से मुक्ति मिल गई। पर क्या इस जागृत जगत से भी मुक्ति हो सकती है? इस जागृत जगत के बंधन से मुक्ति हो सकती है? हाँ, कहते स्वप्न की तुलना में जागृत जगत मिला तो उससे छुट्टी हो गई। यदि इस व्यवहारिक जगत से ज्यादा सच्चा परम सत्य, परम सत्य, परम सत्य, सुप्रीम ट्रूथ, निरपेक्ष सत्य, कालाबाधित सत्य मिल जाए तो इस जगत से भी मुक्ति मिल सकती है। इसके लिए हम लोग सब काम करते। योगी यतन करहि चहि लागी, भूप राज तज होहि विरागी। राजा लोग उस सुख के लिए, पर जब राजा को समझ आ जाता था कि ये सुख टिकने वाला नहीं, तब राजा राज्य छोड़कर इसके लिए निकल पड़ता था। योगी यतन करहि जेहि लागी, भूप राज तज होहि विरागी। वैरागी होके गुरु की तलाश में निकल जाते थे, सत्संग के लिए निकल जाते थे, सत्य के अनुसंधान के लिए निकल जाते थे, ईश्वर को, परमात्मा को खोजने निकल जाते थे। कब? जब देखा ये कुछ टिकेगा नहीं। ये ठीक है कि एक गरीब मर जाएगा तो राजा मर जाएगा। अभी अभी मैं एक जगह से आया, हमने कहा यदि कोई भूख से मर जाए तो कम्युनिस्ट शोर मचाएंगे। देखो, मैं राजनैतिक चिंतन देता हूं, मैं नहीं कहता भूखे मरना चाहिए, पर भूखा मर जाए तो बड़े उपद्रव शुरू हो जाएंगे।
पर खा के मर जाए तो? अब खा खा के नहीं मर रहे क्या? माने गरीबी में मर जाना ठीक नहीं, अमीरी में तो ठीक है ना, अमीर होके मरो। अच्छा, बिना किसी पद के मर गए बेचारा, एमएलए नहीं बना, सांसद नहीं बना, मिनिस्टर नहीं बना, ऐसे ही जिंदगी बेकार गई, मर गया। अच्छा, जो मिनिस्टर होके मरा वो तो ठीक है। सवाल तो ये है कि मृत्यु तो राजा लोग समझ के करते थे, व्यवस्था के लिए राजा बनना पड़ता, लेकिन फिर सोचा क्या सार है, तो फिर निकल पड़े किसी गुरु की तलाश में, वैरागी हो गए, राज्य छोड़ दिया, सत्य के अनुसंधान के लिए निकल पड़े। इसी तरह निर्धन यदि बिना इलाज के मर जाए, सच्चाई है। हमारे पास आते हैं, हमें भी तरस आता है। एक आदमी जीना चाहता है, इलाज कराता है, पैसे नहीं है, वो मर जाए दुख की बात है, पर एक ने जायदाद लगा दी बचाने में, रुपया लगा दिया, सारे डॉक्टर, विदेश भी गया, विदेशी डॉक्टर भी बुलाए, फिर भी मर गया। ऐसे तो नहीं मरते। बिना इलाज वाले निर्धनता से तो मरते ही हैं, धनी लोग इलाज करा के तो नहीं मरते। फिर क्या है, ऐसे मरो या ऐसे? मरने से बचने का, दुख से बचने का क्या उपाय है? एक ही, भगवान का अनुसंधान, भगवान की खोज। और जिस दिन तुम भगवान के खोजोगे, विशिष्टाद्वैत कहेगा तुम उसकी याद ही तुम्हारी मुक्ति है, उसकी प्राप्ति का ख्याल ही मुक्ति है, उसका स्मरण मुक्ति है, उसका विस्मरण दुख है। और तुम्हारी अस्मिता या तो परमात्मा के साथ हो या देह के साथ, देहो हम या शिवो हम, यह मैं हूं या वो मैं हूं। मैं तो किसी के आश्रित है, मैं उसका हूं, उससे हूं, उसमें हूं, उसी से हूं, उसी के लिए हूं। मैं उससे हूं, उसका हूं, उसी में हूं, उसी के लिए हूं। मैं माने देह नहीं, मैं माने जीव। लहर उसी की है, उसी से है, उसी में है, उसी के कारण है, और वही है, उससे अलग बारी बीच इमी गाँव ही बेदा। मेरा उससे, मैं हूं पर उससे अलग क्या हूं? उससे अलग मानते ही मेरी सीमितता है, दुख है। उसको याद करते मैं और वह में कितना भेद है। वो असीम, मैं सीमित, मैं जन्मने मरने वाला, वो अनादि और अनंत। वो है, मैं हूं लगता हूं। वो हैं, इसलिए द्वैत नहीं है। वो हैं, मैं उसकी प्रतीति हूं, उससे अलग मैं क्या हूं? इसलिए शुद्धाद्वैत कहो, केवलाद्वैत कहो, विशिष्टाद्वैत कहो, उसमें और मुझ में। कबीर साहब कहते हैं, राम मरे तो हमहू मरिए, राम नहीं तो हम काहे को मरिए। हम उससे कोई अलग होते तो हम अलग मर जाएं, हम तो उससे अलग सेकंड नहीं होते। उस परमात्मा की याद, अनुसंधान, श्रद्धा, भक्ति, साधना, चिंतन, गुरु कृपा। तो अब हम आंख बंद करें, आंख बंद करके प्रेम पूर्वक श्वास लें, प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, और उस श्वास में रा से श्वास लें और मां से छोड़ें, प्यार से, सावधानी से, एकाग्रता से। श्वास तो कुत्ता बिल्ली भी लेते ही हैं, सांप बिच्छू भी लेते ही हैं, सभी जीव जंतु श्वास लेते हैं, पर नाम का सुमिरन
केवल मनुष्य करता है। और नाम के सहारे उस सत्य को अपने अंदर अंतर्यामी राम जाने भाव कुभाव सब। को देवः यो मनः साक्षी, सदा तुम्हारे अंदर हैं। तो श्वास प्यार से लीजिए, थोड़ा सा लेकर छोड़िए, रा से लीजिए और माँ से छोड़िए, और कुछ भी नहीं। प्रेम भरी श्वास, आनंद से युक्त श्वास, श्रद्धा भक्ति से युक्त श्वास। हे प्रभु, मुझे ही छुड़ा लो, अपना बना लो, मुझे अपना बना लो। मैंने जगत को अपना बनाया, जगत ने मुझे अपना बनाने की चेष्टा की, पर मैं हृदय से प्रार्थना करता हूँ, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो, अपना बना लो, अपना प्यार दे दो, अपने प्यार में मुझे खींच लो। मुझे जगत खींचता रहा है, विषय खींचते रहे हैं, खींचते हैं। मैं इन्हीं की कीमत समझता हूँ प्रभु, आपकी कीमत नहीं समझता। मैं मूढ़ हूँ, अज्ञानी हूँ, नासमझ हूँ। तेरी महत्ता मुझे नहीं मालूम पड़ती। विषयों की कीमत, धन की कीमत, पद की कीमत समझता हूँ। इसलिए प्रभु, आप ही विवेक का जागरण कर दो, आप ही भक्ति दे दो। आप कृपा करेंगे, आपकी कृपा से सब कुछ मिला। आप अपनी कृपा से खुद मुझे मिलो, मैं तुम्हें ढूंढ सकूं, मैं खोज सकूं। मैं तो साधन भी नहीं कर पाता, साधन भी संसार के पाने के करता हूँ। मैं तो सिर्फ प्रार्थना करता हूँ कि बल दो, कृपा करो, अनुग्रह करो। तेरी इच्छा होगी तो साधन भी हो जाएगा, तेरी इच्छा होगी तो सुमिरन भी होगा, तेरी इच्छा होगी तो वैराग्य भी होगा, प्रेम भी होगा, गुरु भी मिलेंगे, सुमिरन भी होगा। तेरी कृपा से, मेरा बल नहीं, बल भी तेरा दिया होगा, अवसर भी तू देगा। तेरी कृपा से मानव तन मिला, तेरी कृपा से अवसर मिला, तेरी कृपा से ध्यान सुमिरन भी होगा। श्वास लेते हुए रा, श्वास छोड़ते हुए माँ। बहुत अच्छे। श्वास लेते हुए रा, श्वास छोड़ते हुए माँ। प्रभु से पुकारते रहो, प्रभु कृपा करो, मैं तेरे नाम की याद कर सकूं, तेरे नाम में प्रेम में डूब सकूं। तू मुझे खींच ले। मेरा मन सहज संसार की ओर खींचता है, तू मुझे खींच, तू मुझे अपना बना ले। श्वास श्वास श्वास। एक निमिष, अर्ध निमिष भी सुमिरन न छूटे, थोड़ी देर के लिए।